सुनो, मैं तुम्हें अपने घर में दाने खाने के लिए नहीं लाया था, मुझे अंडा चाहिए, अंडा। पति जी ऐसा ना करें, आप देखना मैं एक ना एक दिन माँ जरूर बनूंगी। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता तुम्हें। मैंने सोचा था मेरा भी बेटा होगा, मैं बूढ़ा होने से पहले पहले उसे अच्छे से चोरियां करना सिखा दूंगा। ऐसे कालू कौवा आए दिन गोरी को ये बातें सुनाता था, क्योंकि उनकी शादी को कई साल हो गए थे और गोरी कौवी अभी तक माँ नहीं बनी थी। फिर दूसरे दिन गोरी कौवी रोती हुई अपनी माँ के पास जाती है। माँ, वो मुझे घर से निकाल देगा। उसने कहा है कि अगर मैं माँ न बनी तो वो मुझे घर से निकाल देगा। गोरी बेटी, मेरे पास एक उपाय है जिससे कुछ दिन तक तो वो तुमसे लड़ाई नहीं करेगा। माँ बताएं बताएं, क्या उपाय है? गोरी बेटी, मैं तुम्हें एक प्लास्टिक का अंडा ला देती हूँ, तुम कालू से कहना कि ये अंडा तुमने दिया है। माँ बात तो ठीक है, मगर कालू को मालूम हो गया तो फिर क्या होगा? बेटी कुछ दिन तो निकालो, फिर देखेंगे बाद में क्या करना है। फिर गोरी कौवी अपनी माँ से प्लास्टिक का अंडा लेकर अपने घर वापस चली जाती है। कालू घर से बाहर था। गोरी वो प्लास्टिक का अंडा अपने घोंसले में रख लेती है। थोड़ी देर बाद कालू कौवा भी घर आ जाता है। कालू कालू, देखो देखो, मैंने अंडा दिया है। मैं ना कहती थी मैं एक ना एक दिन माँ जरूर बनूंगी। ये सुनकर कालू बहुत खुश होता है। मैं पिता बन गया, मैं अपने अंडे का पिता बन गया, मैं सबको बता कर आता हूँ। ऐसी खुशी खुशी कालू वहाँ से चला जाता है। उस दिन के बाद से कालू कौवा गोरी से लड़ाई ना करता, बल्कि वो उसके लिए भोजन लेकर आता। कभी कभी तो वो अपनी पत्नी के लिए मीठा फल भी ले आता। ऐसे ही कुछ दिन बहुत सुकून से गुजर जाते हैं और फिर एक दिन कालू कौवा गोरी से कहता है, गोरी अब तो 15 दिन होने को हैं, हमारे इस अंडे से बच्चा कब तक निकलेगा? पति जी मुझे तो इस बात का नहीं पता, मैं माँ से पूछ कर बताऊंगी। मैं चिड़िया से पूछ कर आता हूँ। कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, मुझे एक बात तो बताओ, मेरी पत्नी ने अंडा दिया है मगर 15 दिन हो गए, अभी तक अंडे से बच्चा बाहर नहीं आया। क्या तुम्हें मालूम है कि कौवों के अंडों से बच्चे कितनी देर बाद निकलते हैं? कालू भैया 15 दिन तो बहुत ज्यादा है। कौवों के अंडों से बच्चे तो केवल 10 दिन बाद ही निकल आते हैं। आप ऐसा करें, अपनी पत्नी और अंडे को बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाए। क्या बुलबुल मुझे बता देगी कि अंडे से बच्चा कब निकलेगा? वो अंडे का चेकअप करके बता देगी कि कहीं अंडा खराब तो नहीं हो गया। ये सुनकर कालू कौवा दुखी हो जाता है। मैं आज ही गोरी और अंडे को बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ। गोरी चलो मेरे साथ चलो। मगर कहाँ पति जी? बुलबुल डॉक्टर के पास, और अपना ये अंडा भी उठा लो। ये सुनकर गोरी के पाँव तले से जमीन निकल जाती है। उसे मालूम हो जाता है कि आज वो फंस जाएगी। मैंने क्या कहा है, जल्दी चलो। डरते डरते गोरी वो प्लास्टिक का अंडा उठा लेती है और कालू के साथ चली जाती है। कौवे आप बाहर जाएं, यहाँ सिर्फ फीमेल पक्षी ही बैठ सकती हैं। कालू कौवा बाहर चला जाता है। गोरी ये क्या है? ये तो प्लास्टिक का अंडा है, इस अंडे से भी कोई बच्चा निकल सकता है क्या? गोरी रोने लग जाती है। हर रोज मुझे मारता था, मुझे 5 बाज कहकर चलाता था। फिर मेरी माँ ने मुझे ये उपाय बताया ताकि कुछ दिन तो सुकून से गुजर सके। मैं भी एक माँ हूँ, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। प्लीज बुलबुल दी, आप मेरे पति को अभी कुछ न बताना, वरना वो तो मुझे अभी के अभी अपने घर से निकाल देगा। गोरी दूसरे जंगल में एक अनाथालय है जहाँ केवल अंडे ही होते हैं। जो पक्षी मर जाते हैं या जिनके अंडे ज्यादा होते हैं वो उस अनाथालय को अंडे डोनेट कर देते हैं। आप वहाँ से अंडा ले लें। ये सुनकर तो गोरी की जान में जान आ जाती है। वो बहुत खुश होती है। फिर गोरी और कालू वहाँ से चले जाते हैं। क्या बताया है बुलबुल ने? बुलबुल ने कहा है कि हमारे अंडे से बच्चा निकलने में अभी कुछ दिन बाकी हैं। अच्छा आप आराम करें, मैं आपके लिए मीठा फल लेकर आता हूँ। कालू गोरी के लिए मीठा फल लेने चला जाता है। गोरी भी जल्दी से घर से निकलती है। वो सीधी दूसरे जंगल बुलबुल के बताए हुए अनाथालय में जाती है। तो अंडा चाहिए आपको? जी जी, मैं अंडे का अपने अंडे की तरह ही ध्यान रखूंगी। अपना एड्रेस लिखवा दें। पहाड़ों वाला जंगल, गली नंबर 00 और पेड़ नंबर 0000। ये अंडा कौवी का ही है। इस अंडे की माँ पिछली बारिश में मर गई थी और ये अंडा बेचारा अनाथ हो गया था। फिर एक महीना इसे यहाँ जमा करवा गई। मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दुख दूर हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गोरी वो असली कौवी का अंडा लेकर घर वापस जाती है। घर जाकर गोरी प्लास्टिक का अंडा दूर फेंक देती है और असली अंडा अपने घोंसले में रख लेती है। अब वो बहुत सुकून महसूस कर रही थी। अब उसे कोई डर नहीं था। फिर 3 दिन बाद उस अंडे से बच्चा निकलता है जो काले रंग का बेटा कौवा था। गोरी उसे देखकर बहुत खुश थी। मेरा बेटा आ गया। मुझे आपका ही इंतजार था बेटे। मम्मा, मगर जो आवाज मैं अंडे में सुनता था वो आपकी तो ना थी। बेटा कुछ दिन पहले मेरा गला खराब था, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। मेरे बेटे अब जल्दी जल्दी से बड़े हो जाओ, मैं तुम्हें चोरियां करना सिखा दूंगा। फिर तुम लाना मेरे लिए दूसरों के घरों से भोजन चुरा कर। मगर मम्मा मैं चोरियां नहीं सीखूंगा, क्योंकि जब मैं अंडे में था तो आप कहा करती थी कि मेरा बेटा एक कामयाब, मेहनती और ईमानदार पक्षी बनेगा। हाँ, मेरा बेटा जरूर एक कामयाब पक्षी बनेगा।
ऐसे गौरी उस राज को राज ही रखती है और बेटा आ जाने से उसकी जिंदगी आसान हो जाती है। सर्द हवाएं चल रही थी, जंगल में ठंड भी बढ़ रही थी। ऐसे ठंडे ठंडे मौसम में सभी पक्षी बहुत परेशान थे। छोटी चिड़िया और उसका छोटा सा बेटा सारी रात ठंड में जागते रहे थे। सुबह हो जाती है और मम्मा चिड़िया अपने बेटे से कहती है, कुकू बेटा, इस साल ठंड तो पिछले साल से भी ज्यादा है, हमें ठंड से बचने का कोई बंदोबस्त करना होगा। मम्मा, आप भूल गयी, जब नानो आई थी तो उन्होंने बताया था कि उनके पास कपास से कपड़ा बनाने वाला चरखा है। आप नानो से वो चरखा ले आए और सब पक्षियों को गर्म कंबल बना दें। अपने बेटे की ये बात सुनकर मम्मा चिड़िया बहुत खुश होती है। हाँ कुकू बेटा, मैं तो सच में भूल ही गई थी, मैं आज ही आपकी नानो से वो चरखा लेकर आती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है और सीधी दूसरे जंगल अपनी माँ के पास जाती है। रानो बेटी, अगर आपको जरूरत है तो ले जाओ, ये चरखा मेरे पास भी बेकार ही पड़ा है। माँ, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने साथ साथ दूसरे पक्षियों की भी मदद करूँ। गर्म कंबल बना लेने से सारे पक्षी ठंड से बच सकेंगे। हाँ, याद आया, कपास आपको पहाड़ों के पास मिलेगी, वहाँ कपास के काफी पौधे हैं, मगर बर्फ शुरू होने से पहले पहले आप सब मिलकर वो कपास जमा कर लेना। फिर मम्मा चिड़िया अपनी माँ से वो चरखा लेकर वापस होती है। अपने जंगल वापस जाकर मम्मा चिड़िया सबको इकट्ठा करती है। दोस्तों, मैं अपनी माँ से चरखा लाई हूँ जो हमें ठंडे मौसम से बचाएगा। वो कैसे चिड़िया बहन? इस चरखे में से आग निकलती है क्या? इसमें से आग तो नहीं निकलती, मगर हम इस चरखे की मदद से गर्म कंबल बना सकते हैं। पहाड़ों पर कपास भी है और इन दिनों बर्फ भी नहीं है, हम उस कपास से आसानी से गर्म कंबल बना सकते हैं। फिर तो हम सब आज ही वो कपास ले आते हैं। मगर चिड़िया, आज तो कालू का मामा आ रहा है, हम उसके साथ दूसरे जंगल में मेला देखने जा रहे हैं। आप सब जाएं और कपास ले आएं, हम मेला देखने के बाद ले आएंगे कपास। मगर याद रखना, जब बर्फबारी शुरू होगी तो फिर कपास नहीं मिलेगी। ऐसे सब पक्षी पहाड़ों पर कपास लेने चले जाते हैं। गोरी और कालू कौवा अपने मामा जी के साथ मेला देखने निकल जाते हैं। गोरी, हम मेला देखने तो आ गए, मगर अगर बर्फ शुरू हो गई तो हम क्या करेंगे? भांजे, क्यों परेशान कर रहे हो गोरी को? मुझे भी तो देखो, बूढ़ा हूँ तुमसे, मैं तो नहीं डरता ठंडे मौसम से, जो मौसम आता है गुजर ही जाता है। मामा जी ने ठीक कहा है, अब तो मुझे मेला देखने दो। फिर गोरी घोड़े वाले झूले पर बैठ जाती है, वो बड़े स्काई व्हील पर बैठती है, वो नाव में बैठती है। दूसरी तरफ चिड़िया, कबूतर और मिट्ठू पहाड़ों पर कपास जमा कर रहे होते हैं। चिड़िया बहन, मैं और कबूतर जमा की हुई कपास घरों को ले जाते हैं, आप बुलबुल के साथ मिलकर थोड़ी और कपास इकट्ठी कर लें। मिट्ठू भैया, हम ऐसा ही करते हैं, मेरे बेटे से कहना कि घर से बाहर ना निकले। फिर वो ऐसा ही करते हैं। मिट्ठू और कबूतर कपास लेकर वापस घरों को जाते हैं और चिड़िया बुलबुल के साथ कपास इकट्ठी करने लगती है। वो रात भी बहुत ठंडी थी। मिट्ठू जी, कल तक हमारे कंबल बन जाएंगे ना? हाँ हरियाली, बस आज की रात है, जाग कर ही गुजार लेते हैं, कल हम मजे से गर्म कंबल में सोएंगे। याद रखना, चिड़िया से कहना कि हमारे लिए लाल रंग का कंबल बनाए, मुझे लाल रंग बहुत पसंद है। फिर दूसरे दिन चिड़िया अपना चरखा चलाती है और काम शुरू करती है। हरियाली तोती और लूसी कबूतरी भी चिड़िया की मदद कर रही थी। कबूतर और मिट्ठू तोता सबके लिए दाना लेने निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें कालू और गोरी कौवी मिलते हैं। गोरी, हमने सारा काम कर लिया और तुम मेला देखने में मसरूफ हो। याद रखना, इस बार हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। ओए मोटी चोंच वाले, तुम्हें किसने कहा मेरी मदद करने को? खुद ही सवाल और खुद ही जवाब दिए जा रहे हो। हमारे मोटे पंख है, हमें इतनी आसानी से ठंड नहीं लगती, तुम सब अपनी चिंता करो, ये तो समय ही बताएगा। चिड़िया हरियाली तोती के लिए लाल रंग का कंबल बनाती है और लूसी कबूतरी के लिए पीले रंग का। मम्मा, हमारे लिए भी लाल कंबल ही बनाए, मुझे हरियाली आंटी वाला कंबल बहुत अच्छा लगा है। मुझे भी लाल रंग ही पसंद है बेटा। कबूतर और मिट्ठू भी गेहूं की बालियां जमा कर लेते हैं। यार कबूतर, थोड़ा और आगे जाते हैं और कुछ फल भी देख लेते हैं। तुम चिंता न करो, नदी के पास अमरूद के पेड़ पर कल मैंने अमरूद देखे थे, हम वापस जाते समय वहाँ से अमरूद तोड़ लेंगे। ऐसे कबूतर और मिट्ठू भी दाना लेकर वापस होते हैं। शाम होते ही आसमान से हल्की हल्की सफेद रंग की बर्फ गिरने लगती है, जो बता रही थी कि आज की रात बहुत ठंडी होने वाली है। चिड़िया अपने बेटे के साथ अपने लाल कंबल में लेटी हुई अपने बेटे से बातें कर रही थी। मम्मा, नाना ने ये चरखा कहाँ से लिया था? अपनी माँ से। और उनकी माँ ने ये चरखा कहाँ से लिया था? उसने अपनी माँ से लिया था। अब ये न पूछना कि उनकी माँ ने कहाँ से लिया होगा। फिर कुकू हंसने लग जाता है। तोता और तोती भी गरम लाल रंग के कंबल में बैठे मूंगफलियाँ खा रहे थे। मिट्ठू जी, भला हो चिड़िया का, जिसने हमारे लिए गर्म कंबल बनाए। खिड़की से बाहर देखो, आज आसमान से बर्फ गिर रही है। उधर कौवे अपने घर में बैठे ठंड से ठठा रहे थे। कालू जी, खिड़की पर कपड़ा बांध दो, ये ठंड तो मेरे शरीर में उतर रही है। मामा जी खुद तो ठंड में मरेंगे ही, हमें भी कोई काम नहीं करने दिया। अब मामा जी पर इल्जाम मत लगाओ, मेला देखने का शौक तुम्हें भी कम ना था। मुझे क्या मालूम था कि बर्फ शुरू हो जाएगी। फिर कालू खिड़की पर कपड़ा बांध देता है, जो हवा से बार बार इधर उधर उड़ रहा था। गोरी, तोता तो अब हमारी सुनने वाला नहीं है, अगर तोते से बनाई होती तो हम रात तोते के घर चले जाते।
कालू, मैं तो सच में मर जाऊंगी। मेरे पंखों में तो अभी से दर्द शुरू हो गया है। टाइम क्या हुआ है, देखो तो। सामने क्लॉक की तरफ देखते हुए कालू कौवा कहता है, अभी तो 9 बजे हैं। हाय, मैं मर गई। ऐसा लग रहा है जैसे रात के 12 बज गए हों। इसका मतलब अभी तो पार्टी शुरू हुई है। चल कालू, चिड़िया के पास ही जाते हैं। फिर गौरी और कालू गिरती हुई बर्फ में ठठरते हुए चिड़िया के पास जाते हैं। कालू चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। कौन है? चिड़िया, मैं हूँ। मैं हूँ कालू, तुम्हारा भाई। प्लीज मुझे अपना कंबल दे दो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। ये सुनकर कुकू हंसने लग जाता है। चिड़िया प्लीज हमें ठंड से बचा लो। आप यहाँ से जा सकते हैं। ये बातें तो तुम कई सालों से करते आए हो। जाओ, ठंड में रात गुजारोगे तो तुम में मेहनत करने का एहसास पैदा होगा। हो गया चिड़िया, सच में हमें मेहनत करने का एहसास तो अभी से पैदा हो गया है। तो फिर कल पहाड़ों से कपास लाना, मैं आपको काले रंग का कंबल बना दूंगी। कालू, इस बार चिड़िया हमारी बातों में नहीं आएगी। फिर सारी रात कौवा और कव्वे झाड़ियों में छुपकर गुजारते हैं और फिर जैसे ही सुबह होती है वो कपास लेने पहाड़ों पर जाते हैं। मगर वहाँ तो हर तरफ बर्फ की चादर थी, सब जम चुका था। ना कपास थी और ना कपास के पौधे। ये सब देखकर कव्वे बहुत निराश होते हैं। मगर इस बार कव्वे जान गए थे कि गुजरा समय हाथ नहीं आता।